नमस्ते। चलिए आज एक कमाल के सफर पर निकलते हैं। भारत की सरहदों के उस पार, जहां बसे हैं कुछ बहुत ही विविध और आकर्षक देश। और हां, ये सिर्फ भूगोल का पाठ नहीं है, बल्कि ये संस्कृतियों, परंपराओं और कुदरत के अजूबों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने जैसा है। तो ये जो स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, ये तो हमारे आज के एडवेंचर का पूरा प्लान है। हम अपना सफर पश्चिम से शुरू करेंगे, फिर हिमालय की ऊंचाइयों को छुएंगे, वहां से पूरब के नज़ारों को देखेंगे और आखिर में अपनी यात्रा को एक खूबसूरत द्वीप पर खत्म करेंगे। हर सरहद के पार एक बिल्कुल अलग कहानी, एक अलग जायका और एक अलग ही रोमांच इंतजार कर रहा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव हमें ले जाता है हमारे पश्चिमी पड़ोसियों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर। ये वो जमीनें हैं जहां इतिहास की गहरी जड़ें हैं और देखने लायक कमाल के लैंडस्केप्स हैं। अच्छा, किसी भी ट्रैवलर के लिए कुछ बेसिक बातें जानना तो जरूरी होता ही है। पाकिस्तान में चलता है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, जो सही मायनों में इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। और हाँ, तिरिचमीर की चोटी, वो तो पर्वतारोहियों के लिए एक असली चुनौती है। अब बात करें अफगानिस्तान की, तो वहाँ की करेंसी है अफगानी। सबसे लंबी नदी है हेलमंड और सबसे ऊंची चोटी है नौशाक। यहाँ के वन्यजीव वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीकों को ही देख लीजिए। एक तरफ है राजसी मारखोर, जिसके घुमावदार सींग पहाड़ों पर उसकी शान को और बढ़ा देते हैं, और दूसरी तरफ है खूबसूरत चकोर पक्षी, जिसकी कहानियां तो लोकगीतों तक में मिलती हैं। और अगर हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खेल बुज़कशी के बारे में तो जानना ही होगा। ये एक बहुत ही तेज रफ्तार और रोमांचक घुड़सवारी का खेल है, जो इस देश के इतिहास, साहस और जज्बे से गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया की छत की ओर, यानी हिमालय। यहाँ हम 3 देशों को एक्सप्लोर करेंगे, चीन, नेपाल और भूटान। ये इस पूरे इलाके की विशालता को शानदार ढंग से दिखाता है। नेपाल में है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, तो वहीं चीन में चुमुलांगमा और भूटान में गंगखर पुयेनसुम अपनी पूरी शान से खड़े हैं। कहते हैं गंगखर पुयेनसुम पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। इतनी ऊंचाइयों पर रहने वाले जीव भी अनोखे हैं। चीन का प्यारा सा जायंट पांडा, नेपाल में पवित्र मानी जाने वाली गाय और भूटान का अनोखा ताकिन, ये सभी इन पहाड़ी देशों के विविध वन्य जीवन के प्रतीक हैं। यहाँ के खेलों में भी कमाल की वैरायटी है। एक तरफ जहाँ भूटान में तीरंदाजी एक सदियों पुरानी पारंपरिक कला और राष्ट्रीय खेल है, वहीं दूसरी तरफ चीन मॉडर्न और सुपरफास्ट गेम टेबल टेनिस में दुनिया पर राज करता है ना? परंपरा और आधुनिकता का एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट। कभी सोचा है इतनी राजसी ऊंचाइयों के बीच लोग जश्न कैसे मनाते होंगे? आइए इन देशों के रंग बिरंगे त्योहारों की दुनिया में एक छोटी सी झलक देखते हैं। चीन में नए साल का समापन होता है खूबसूरत लैंटर्न फेस्टिवल के साथ, जो पूरी रात को अपनी रोशनी से जगमगा देता है। वहीं नेपाल में फागु पूर्णिमा के दिन होली के रंगों की ऐसी धूम मचती है कि काठमांडू का ऐतिहासिक दरबार स्क्वायर एक अलग ही रंग में रंग जाता है। हमारा सफर अब हमें पूरब की ओर ले जा रहा है, जहां बड़ी बड़ी नदियां और लंबी तटरेखाएं म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों को आकार देती हैं। तो यहाँ की जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी, एक ऐसा खेल जिसमें ताकत और स्ट्रैटेजी दोनों लगती है, और उनका राष्ट्रीय पशु है मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर। और म्यांमार की बात करें तो वहां का राष्ट्रीय खेल चिनलोन है, जो कला और एथलेटिक्स का एक बहुत ही सुंदर नॉन कॉम्पिटिटिव मिश्रण है। म्यांमार में नए साल का स्वागत किया जाता है थिंगयान के साथ, जो एक देशव्यापी वाटर फेस्टिवल है। ये गर्मी को मात देने और एक नई शुरुआत का जश्न मनाने का एक बहुत ही मजेदार और रिफ्रेशिंग तरीका है। वैसे राष्ट्रीय पहचान की बात चल ही रही है, तो हर देश का झंडा अपनी एक कहानी कहता है। जैसे पाकिस्तान का झंडा अपने हरे और सफेद रंग के साथ उस देश की इस्लामी विरासत और अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, जो हमें पानी के पार हिंद महासागर के मोती कहे जाने वाले ट्रॉपिकल आइलैंड श्रीलंका ले जाता है। श्रीलंका अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया, नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल, और विशाल श्रीलंकाई हाथी, जिसे संस्कृति में बहुत पूजा जाता है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु है।
और यहाँ का एक प्रमुख त्योहार है नवम पेराहेरा, जिसमें हाथियों, डांसरों और संगीतकारों का एक शानदार जुलूस निकलता है। सच में एक अविस्मरणीय नज़ारा। अब थोड़ा रुककर सोचते हैं कि इस छोटी सी यात्रा में हमने कितनी अविश्वसनीय विविधता देखी है। हमने तो बस सतह को ही छुआ है, लेकिन ये साफ है कि भारत के पड़ोसी कितने अलग और कितने रंगीन हैं। सोचिए, एक तरफ अफगानिस्तान का रफ एंड टफ बुज़्ज़कशी है, तो दूसरी तरफ चीन का सुपर फास्ट टेबल टेनिस। एक तरफ बर्फीले पहाड़ों का मायावी हिम तेंदुआ है, तो दूसरी ओर श्रीलंका का विशाल हाथी। हर देश की अपनी एक अलग, एक जीवंत पहचान है। जैसा कि लाओ त्सु ने कहा था, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आज हमने जानकारी की इस यात्रा में अपना पहला कदम बढ़ाया है। इन देशों में जानने और खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है और हर कहानी सुनने लायक है। तो अब सवाल ये है, पहाड़ों की पुकार, नदियों का गीत या फिर द्वीपों का आकर्षण, इनमें से कौन सा अविश्वसनीय पड़ोसी आपके अगले एडवेंचर की प्रेरणा बनेगा? खोज अभी जारी है।